जय जोहार। आप देखा तो IPC 24 में हूँ आप मन संरचना नितेश और हमार बानी हमार गोठ में आप मन के स्वागत है। दूसरा प्रदेश ले आवत प्रवासी मजदूर और अन्य प्रवासी मन ला छत्तीसगढ़ सरकार हा अब राशन दी। सीएम भूपेश बघेल हा ट्वीट करीन है कि अब बिना राशन कार्ड वाला प्रवासी मजदूर और अन्य मनखे बर ऑफलाइन के संगे ऑनलाइन के घलो सुविधा दे जाही। एकर बर छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग के साइट में दे लिंक में आवेदन करे जा सकते। पात्र मनखे ला निःशुल्क 10 किलो चाउर और 2 किलो चना दे जाही। प्रवासी मजदूर जो मनकरा केंद्र या राज्य सरकार के PDS योजना के तहत राशन कार्ड नहीं है, उमन ला मई और जून के प्रति सदस्य 5 किलो चावल और प्रति परिवार 1 किलो चना निःशुल्क दे जाही। राज्य में प्रवासी व्यक्ति और मजदूर मन के चिन्हांकन और पंजीयन कराकर उमन ला उचित मूल्य के दुकान के माध्यम ले खाद्यान्न वितरण करे जा सके। एकर बर राज्य में 10,038 टन चावल और 528 टन चना के आवंटन प्रति माह होवत है। बिल्कुल, राज्य सरकार के ये बड़का फैसला है कि अब राशन कार्ड जो पहली ऑफलाइन बनत रही से जाके बनवाए पड़त रही से अब वहाँ ऑनलाइन भी बन सके और एकर से प्रवासी मजदूर मन ला बहुत राहत मिली और फायदा घलो के मिली। और ज्यादा जानकारी के संग हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे मन संग जुड़त है। सौरभ, राज्य सरकार के ये बड़का फैसला है कि अब राशन कार्ड ऑनलाइन भी बन सकी, कौन तरह ले बनही और कौन साइट में जाके अप्लाई करे जा सकते, एकर जानकारी दो। बिल्कुल, देखो छत्तीसगढ़ सरकार वो मन पर निर्णय ले है जिन प्रवासी मजदूर है और जिन प्रवासी व्यक्ति है तेकर अगर राशन कार्ड नहीं है ओमन राशन कार्ड जिन लिंक जिन खाद्य विभाग के वेबसाइट में जाके लिंक देगे ओमा जाके अप्लाई करना है। निश्चित रूप से राज्य सरकार एक के बाद एक जिन प्रवासी श्रमिक है, प्रवासी जिन लोगन है उमन ला जिन्हें फायदा पहुँचावत है। एक पहले हम देखें कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूर मन ला जिन्हें 10 किलो चावल और 2 किलो चना देश के जिन्हें मई और जून माह के ओकर बाद जिन्हें अब प्रवासी मजदूर आ तो गए छत्तीसगढ़ में, अब वो दूसर जगह नहीं जा सके खबर के अभी लौटे हैं और वो भी काम काज भी होला, कोई दूसरा राज्य में नहीं जाना है। तो ऐसे में ओकर खाद्य के व्यवस्था कैसे हुआ है एक बार छत्तीसगढ़ सरकार है जिन्हें उमला कही कि जिकर राशन नहीं बने हैं राशन कार्ड वो जिन ऑनलाइन के बना सकते, ऑफलाइन भी बनते ऐसे बात नहीं है, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई सीधा करना है जाके उमा कोई झंझटे नहीं है। उमा जाके केवल अपन आधार कार्ड और ID जिन्हें जिन मंगी ओला जाके लिखना है उमा। तो एक से कहीं ना कहीं वो 2.5 लाख से ज़्यादा लोगन जिन प्रवासी मजदूर आवत है दूसरा राज्य ले वो मतलब एक सीधा फायदा मिली। वही अन्य व्यक्ति ऐसे भी हवा जेना काहे दूसर काम धंधा वगैरह थे सामान्य श्रेणी के जेकर APL कार्ड बनते तो APL कार्ड भी जिन्हें बनाए जा सके। निश्चित रूप से सरकार के एक बड़े फैसला है और एक से कहीं ना कहीं राहत मिली और मई और जून के जिन राशन है तेन आवंटन कर दिए गए एक पहले भी वही जिन्हें एक अफवाह उड़ात रही से कि APL कार्डधारी मन के राशन निरस्त किए जा सकते। तो मंत्री अमरजीत भगत साफ तौर पर कहे कि ऐसे अफवाह में कोई ध्यान नहीं देना है, ऐसे एक भी कार्ड जिन्हें ओकर निरस्त नहीं हुआ है, सबोला राशन मिलना है, ये साफ तौर पर कहे गए है। जी सौरभ, एक सवाल आऊ है कि का प्रवासी मजदूर मन बर ये सुविधा है कि जोन भी बनवाना चाहे ओकर मन के अब ऑनलाइन राशन कार्ड बन सके? बिल्कुल, देखो शुरुआत में तब ये सरकार ला प्रवासी मजदूर मन पर रखे है और आने वाला दिन में जेने जैसे छत्तीसगढ़ के लोगन है अगर छत्तीसगढ़ के लोगन के कार्ड नहीं बने राशन कार्ड नहीं बने तो वो ऑफलाइन जाके बनवा सकत है कलेक्टेड में अपन वार्ड के जिन पार्षद है तेखर मन में ग्राम पंचायत में बनवा सकत है। लेकिन ऑनलाइन के जिन प्रक्रिया है आने वाला दिनों में जेने एकरो मन पर शुरू हो जी है, अर्थात छत्तीसगढ़ के जिन भी आदमी के नहीं बने है तेकरो मन पर शुरू हो जी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जेने अभी केवल प्रवासी मजदूर और प्रवासी व्यक्ति के बरेला ऑनलाइन शुरू किए गए। बिल्कुल, तो सरकार के बड़का फैसला है कि अब लॉकडाउन की स्थिति ला देखत हुए और प्रवासी मजदूर के मदद बर अब ऑनलाइन राशन कार्ड घलो के बनाए के शुरू हो जाए। तमाम जानकारी बर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज में छत्तीसगढ़ में घलो भूपेश सरकार जल्द ही CM स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू करही। ये योजना में बस क्लिनिक स्लम बस्ती मन में जाके
लोगन के इलाज और जांच करही। हर बस क्लिनिक में एक MBBS डॉक्टर, एक लैब टेक्नीशियन और नर्स रही। मरीज मन ला दवाई सरकार डहार ले उपलब्ध कराए जाही। एक संगे बस क्लिनिक के सेवा सबो नगर निगम ले शुरू होही। सरकार हा मोबाइल क्लिनिक पर रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल ROP जारी करते हैं। स्लम स्वास्थ्य योजना राज्य शासन की एक योजना है जिस कड़ी की खासियत ये होगी कि ये घूम घूम कर लोगों का इलाज करेगी। इसमें एक MBBS डॉक्टर, एक नर्स, एक लैब अटेंडेंट और एक ड्राइवर, 4 लोगों का स्टाफ होगा। इस लैब में ये स्लम में जा कर के लोगों का इलाज करेगी। नगरीय निकाय क्षेत्रों में मोबाइल यूनिट्स चेकअप के लिए मोबाइल यूनिट्स की अनुमति मिली है और 13 नगर निगम को एक चार्ट बना के मैं आपसे साझा भी कर लूँगा अगर आप लोग को चाहिए। तो उतने नगर निगमों को पहले किस्त में इतनी मोबाइल गाड़ियों के माध्यम से उपचार करने के लिए अनुमति मिली। इति जांजगीर चांपा जिला के पूर्व कलेक्टर JP पाठक ऊपर महिला ले दुष्कर्म करे के आरोप है। पुलिस ओकर खिलाफ FIR घालो दर्ज करे से आरोपी IAS JP पाठक ला निलंबित कर दे गए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा निर्देश जारी करते हैं। बता दें कि पीड़ित महिला पूर्व जनपद सदस्य बताए जाते जौन बुधवार संझा 5 बजे SP ऑफिस जांजगीर पहुंच के SP पारुल माथुर कना लिखित शिकायत कराई से और सबूत के रूप में अश्लील चैटिंग और फोटो घलो के सौंपी है। ये बेरा थाना में एडिशनल SP मधुलिका सिंह, एडिशनल SP संतोष महंतो घलो मौजूद रही है। पीड़िता अपन बयान में बताई से कि 15 मई 2020 के तत्कालीन कलेक्टर हा ओला NGO में काम देवाई के नाम में अपन चैम्बर के रेस्ट रूम में बुलाई से और दुष्कर्म करे से आरोप है कि अफसर हा ओला अश्लील मैसेज भेजी से एकर संगे ओकर पति ला निलंबित करे के धमकी घलो के दी से। महिला के ये घलो कहना है कि जब 1.5 महीना तक काम नहीं मिलिस तो वह कलेक्टर ले दूरी बना लिस। फिर लॉकडाउन में घलो आरोपी ऑफिस आए बार दबाव बनात रही से। आरोपी ओकर पति ला कोनो भी मामला में फंसाए के धमकी घलो के देवत रही से। महिला की शिकायत के बाद जांजगीर के कोतवाली थाना में भारतीय दंड संहिता के धारा 376, 506 और 509 ख के तहत FIR दर्ज करेगी से। चलो बुलेटिन में एक बार आप एक बड़े खबर बता दें। छत्तीसगढ़ में आज कुल 5 नवा मरीज मिले हैं कोरोना संक्रमित और रायपुर में 3 और महासमुंद में 2 मरीज एमा मिले हैं। काली देर रात 52 कोरोना संक्रमित की पुष्टि प्रदेश में हो रही से और अब तक के कुल 684 कोरोना संक्रमित छत्तीसगढ़ में मिल चुके हैं। बाकी एक्टिव मरीज की बात करें तो एक्टिव मरीज की संख्या 400 ले ज्यादा है और अब तक 201 मरीज पूरा तरह ठीक घलो के होके घर लौटे हैं। अब तक 23 जिला में कोरोना के संक्रमण फैल चुके हैं छत्तीसगढ़ में। उन्हें 15 मरीज आज डिस्चार्ज भी हुए हैं। यदि दूसरा राज्य और बाहर जिला ले मजदूर और लोगन अपन गांव लौटत है। लौटे के बाद इमन गांव के में बने क्वारंटाइन सेंटर में एक नियत अवधि तक ले क्वारंटाइन करे जाते। फिर लहुटे मजदूर और लोगन के कोरोना के जांच देरी ले करे जाते तो रिपोर्ट घलो के देरी ले आवते। ऐसे में क्वारंटाइन सेंटर ले घर लहुटे के संक्रमित मरीज हा दूसर भर खतरा बनते। कैसे देखो ये पूरा रिपोर्ट। कोरोना के जंग में लापरवाही के खेल। घर पहुंचे के बाद मिलत है पॉजिटिव रिपोर्ट। रिपोर्ट में हुआ थे देरी। बाढ़ संक्रमण के कौन ली जिम्मेदारी। पहली केस जिला जांजगीर चांपा, क्वारंटाइन सेंटर चोरभट्टी गांव। 16 दिन क्वारंटाइन के बाद 9 मजदूर ला घर भेज देगी। 5 दिन बाद रिपोर्ट आई पॉजिटिव। दूसरा केस जिला बलौदा बाजार, क्वारंटाइन सेंटर बिलाईगढ़ ब्लॉक के पुरगांव। 14 दिन बाद क्वारंटाइन ले घर लौटीन मजदूर। घर लौटे के 5 दिन बाद 5 मजदूर के रिपोर्ट आई पॉजिटिव। ये सिर्फ उदाहरण रही, पूरा प्रदेश में यही हाल है। बिलासपुर में अब तक 50 से ज्यादा मजदूर कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। जौन क्वारंटाइन अवधि पूरा करे के बाद घर लौटे रही। सबले ज्यादा चिंता के बात है कि क्वारंटाइन सेंटर ले निकल के ये मजदूर गांव में सार्वजनिक तरिया नदिया में नहाते हैं, बाजार में घूमते हैं, परिवार के संग संग सैकड़ों लोगन ले मिलत है और संक्रमण फैलाते हैं। हालांकि कोरिया में एकर ले उलट जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आते तब तक ले लोगन ला क्वारंटाइन सेंटर ले घर जाए की अनुमति नहीं मिलत है। हमारी टीम जाती है ना, मेडिकल टीम जाती है सुबह शाम, जांच करती है हर क्वारंटाइन सेंटर की। हर ब्लॉक में एक टीम है, हमारी टीम जाकर जांच करके उनको देख के आती है हर बार। क्वारंटाइन सेंटर जहां जांच नहीं हुई वहाँ जांच करने के लिए हमें निर्देश दिया गया है, तो हम उसे शुरू कर दिए हैं, जांच चल रही है।
हर क्वारंटाइन सेंटर के पेशेंट्स की जाँच करेंगे हम। दूसरा डहार जानकारी मिले है कि समस्या ला देखत हुए सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के क्वारंटाइन सेंटर मन में रहत लोगन के व्यवस्था के रोजीना सतत रूप से मॉनिटरिंग करत हैं। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण पर क्वारंटाइन सेंटर में विशेष सतर्कता बरते के निर्देश दे हैं। सरकार क्वारंटाइन सेंटर में सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करे के बात करत है, तब विपक्ष राज्य सरकार के प्रयास पर सवाल उठावत है। अलग अलग दिन में आने वाले अगर बड़ा क्वारंटीन सेंटर है तो एक से ज़्यादा दिनों में आने वाले एक ग्रुप में है, तो जब तक पहला वाला ग्रुप जा रहा है हो सकता है सेकेंड या थर्ड ग्रुप से पहले वाले ग्रुप को कहीं संक्रमण ना मिल गया हो। इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि अब जितने लोग आएंगे एक सेंटर में यथासंभव आप एक ही दिन में आने वालों को रखिए। उस परिस्थिति में उनकी देखरेख करना, उनके लक्षण देखना, यही काम फिर स्वास्थ्य विभाग कर सकता है। संक्रमण फैलने की संभावना है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि पब्लिक क्वारंटीन में पहले रखा जाए। कि क्वारंटाइन सेंटर से लेकर के कोविड हॉस्पिटल तक आत्महत्या करत है। क्वारंटाइन सेंटर ले निकले के बाद में जाके मर गए हो, तो ऐसा क्वारंटाइन सेंटर ले छुट्टी मत देवा, वाला अस्पताल ले छुट्टी मत देवा कि जेवा जाके घर में जाके वो मर जावे। तो कम से कम संख्या की चिंता मत करा, भले बढ़ जावे, इलाज उनकर बहुत होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन ऐसा जो नवी व्यवस्था है तो मौका तो ऐसे लगत है कि अभी तो छत्तीसगढ़ के श्रमिक मन भुगता थे। यदि ये में ठीक से रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के जनता मन भुगत ही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बेरा की बड़े खबर आप बता दें, सीएम भूपेश बघेल केंद्रीय पर्यटन मंत्री ला एक चिट्ठी लिखे है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ला सीएम भूपेश बघेल एक चिट्ठी लिखे है और स्वदेश दर्शन में राम वनगमन पथ ला शामिल करे बर मांग करे है। 137.45 करोड़ रुपया के कंसेप्ट प्लान ला तैयार करे गए। छत्तीसगढ़ के पर्यटन विभाग ये प्लान ला तैयार करे है और परिपथ में विकसित करे जाही 9 चयनित स्थल ला। ज्यादा जानकारी के संग हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे मन संग जुड़े थे। राजेश, आज केंद्रीय पर्यटन मंत्री ला सीएम भूपेश बघेल एक चिट्ठी लिखे है और राम वन पथगमन ला स्वदेश दर्शन में शामिल करे के मांग रखे है। हाँ बिल्कुल, ये मांग पत्र लिख के करे है और साथ साथ यू बताया है कि जो राम गमन पथ जो है वो और वो रामायण जो काल है उमा छत्तीसगढ़ के काफी उल्लेख है। राम भगवान जब वनवास काटे थी तो छत्तीसगढ़ में यहाँ गुजारे थी, तो एक सब पर्यटन स्थल में विकसित करे के सरकार की जो योजना है उस सबके पूरा जानकारी पर्यटन मंत्री केंद्रीय पर्यटन मंत्री दे है और अनुरोध करे है। मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखे है कहे है कि छत्तीसगढ़ में राम गमन पर्यटन पथ विकसित करे के उद्देश्य से प्रथम चरण में 9 जगह जो है ओकर चयन करे के बाद के ये जगह में है सीतामढ़ी हरसेका जो कोरिया जिला में है, रामगढ़ अंबिकापुर में है, सिवरी नारायण जो जांजगीर चांपा में है, तुरतुरिया है, चंदखुरी है, राजिम है, सिहावा सप्तऋषि आश्रम है, जगदलपुर में है, राजाराम जो सुकमा में है। ये सब जनला पहली जो परिक्रमा पथ है ओमा शामिल करके इला कॉन्सेप्ट तैयार करे के बाद एमा कहे है ओला ओकर ये कहना है कि रामगमन पथ जो है वो एक ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और एमा अगर केंद्रीय पर्यटन के रूप में अगर सहयोग मिली तो एक देश में पर्यटन स्थल के रूप में, धार्मिक स्थल के रूप में विकसित हुई और राज्य सरकार एमा काम लगातार करत है। अब देखिए बढ़िया पड़ी कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री से जो पत्र लिखे उसका क्या असर होते और इला शामिल करे जाते कि नहीं जाते और जो मांग भूपेश बघेल करे मुख्यमंत्री वो पूरा होते कि नहीं होते। निश्चित तौर पर अगर ये मांग ला सहयोग मिलते, ये मांग पूरा होते ता छत्तीसगढ़ में पर्यटन ला काफी बढ़ावा मिली। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर मन के छत्तीसगढ़ वापसी लगातार जारी है। फिर ऐसो विशेष विमान ले ओकर मन के वापसी हुई से गुरुवार के बेंगलुरु के 180 मजदूर मन ला लेके विमान विशेष रायपुर पहुंचे से बलौदाबाजार, महासमुंद, जांजगीर चांपा, पेंड्रा गोरेला, मरवाही, नारायणपुर समेत 11 जिला के मजदूर मन रायपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट में मजदूर मन के मेडिकल जांच करेगी से ओकर मन के खाना पानी के घलो यहाँ व्यवस्था करेगी से ताकि घर पहुंचे तक ओमन ला परेशानी झन होवे। एयरपोर्ट में उतरे के बाद मजदूर मन ला बस ले ओकर मन के गृह जिला रवाना करेगी से जहां क्वारंटाइन सेंटर में ओमन ला रखे जाही। बेंगलुरु हैदराबाद लॉ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र मन के पहल में मजदूर मन वापस लौटिन है और सीएम भूपेश बघेल छात्र मन के आभार घलो के जताइन है। शुक्रवार के घलो 174 मजदूर विशेष विमान ले रायपुर आई। हमन रेलवे काम में गिरे हैं, वहाँ हमन फंसे रहे कबर लॉकडाउन के नाम से 15-20 दिन काम करें ओकर बाद पूरा बैठे रहे वहाँ। टोटल पूरा बैठे रहे। व्यवस्था तो अच्छा लगा। हम लोग बेंगलुरु से आ रहे हैं। क्या करते हो, कैसे बताओ ना। मदरसन कंपनी पे जॉब करते थे।
26 लोग गए थे, उसमें के ना महासमुंद वाले थे बाकी लोग, और हम बलौदा बाजार वाला जिला के ना 10 लोग थे। फिर 10 लोग आ गए, वहाँ पर काम बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से, तो रूम में पड़े थे और खाना वाना भी ठीक से नहीं बन रहा था, मतलब राशन वासन में प्रॉब्लम जा रहा था और सैलरी भी नहीं आया था, तो हम लोग वापस आ गए। खर्चा पानी नहीं देते रह जाता, दुख है दादा। खाना उना खाते रहे हो नहीं खाते रहे हो, 2 टाइम खाते रहे हो, एक टाइम खाते रहे हो? 3 महीने हमारा साल भर हो गई। अभी आए तो कैसे लगा थे, अब कैसे अनुभव करा? बढ़िया लगा। जो बेंगलोर लॉ यूनिवर्सिटी और हैदराबाद लॉ यूनिवर्सिटी के जो एलुमनी हैं उनके द्वारा ये श्रमिकों को लाने की पहल की गई है, उसमें जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आज कुल 11 जिलों के यहाँ पर श्रमिक आए हैं। इन सभी श्रमिकों को संबंधित जिलों की बसों में उनके जिले तक पहुँचाया जाएगा। इति रायगढ़ में जिला पंचायत सीईओ हा 15 सहायक शिक्षक मन के जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाए में बर्खास्त करते हैं, संगे एफआईआर दर्ज करे के निर्देश घलो दिन है। ये सहायक शिक्षक मन के 2005 ले 2012-13 के बीच भर्ती हो रही से शुरुआत में तहसीलदार के डहार ले जारी अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार में एकर भर्ती हो गई रही से, लेकिन बाद में ओमल्ला स्थायी जाति प्रमाण पत्र जमा करना रही से। फिर ये सहायक शिक्षक हा स्थायी जाति प्रमाण पत्र बिना जमा करे कई बछर तक नौकरी करत रही है। मामला में जांच के बेरा ओकर जाति प्रमाण पत्र वैध नहीं पाएगे, उसके बाद जिला पंचायत हा एमल्ला बर्खास्त कर देन है। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति और शिक्षा कार्य के लिए जो प्रमाण पत्र जारी किए थे, उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा प्रमाण पत्र जमा नहीं किए जाने के बावजूद पदस्थ शिक्षा कर्मचारियों के विरुद्ध उसको वैध नहीं मानते हुए उनके ऊपर उन्हें पद से पृथक किए जाने का मामला संज्ञान में आया है। 15 लोगों का आदेश हुआ है। रायगढ़ में स्वास्थ्यगत प्रयोजन पर रेड क्रॉस ला जमीन आवंटित करेगी रही से, जिनमें 2012 में 15 दुकान के निर्माण करवा के किराए में देगी से, ताकि दुकान मन के किराया ले रेड क्रॉस के खर्चा मिल सके। फिर बीते 8 साल ले 11 दुकानदार मन किराया नहीं जमा करीन है। अब ओमन करीब 1.5 करोड़ की राशि बकाया है। बताया जाते है कि जो मन किराया नहीं दे है वह रसूखदार है। प्रशासनिक अधिकारी मन भी एमन से रिकवरी नहीं करत है। जिला प्रशासन ला किराया जमा नहीं करे के एग्रीमेंट निरस्त कर ओकर मन से रिकवरी के कार्रवाई करना चाहिए। इवेरा बड़बो एक और बड़े खबर को थी। छत्तीसगढ़ में अभी कुल 27 नवा मरीज की पुष्टि हो गई है। जशपुर में 14, कवर्धा में 4, राजनांदगांव में 6, रायपुर में 3 एक्टिव केस के संख्या बढ़ गई है। तो बड़ी खबर एक बता था ना अपन ला 27 नवा मरीज के पुष्टि छत्तीसगढ़ में हो है, जिनमें जशपुर ले 14 मरीज, कवर्धा में 4 मरीज, राजनांदगांव में 6 मरीज और रायपुर में 3 मरीज के पुष्टि करते गए है। जरा जानकारी के संग हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे मन संग जुड़े थे। विनय, छत्तीसगढ़ में 27 नवा मरीज की पुष्टि हो गई है। विनय, चलो दर्शक मला बता दें कि 27 नवा मरीज मिले की पुष्टि हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित के आंकड़ा लगातार बढ़ा जाते सल्लग जारी है। लोगन मन के वापस आए के साथ ही साथ कोरोना संक्रमित मन की संख्या भी बढ़ा थे। मरीज मन की संख्या सल्लग जारी है बढ़ा और आज 27 नवा मरीज के पुष्टि घलो के हुए हैं। तो ये बेरा के बड़े खबर आप मला बता था 27 नवा मरीज छत्तीसगढ़ में मिले हैं, जो मन के कोरोना संक्रमित होए के पुष्टि हो गई है। ज्यादा जानकारी के संग हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे मन संग जुड़े थे। विनय, आज 27 नवा मरीज छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जी बिल्कुल, आज 27 नया मरीज मिले हैं, जिसमें से 14 जशपुर, 4 कबीरधाम, 6 राजनांदगांव और 5 रायपुर के हैं। अभी अगर पूरा मिलाएं तो 8 आज रायपुर से मिले हैं। अभी की कुछ देर पहले ही 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 2 मेटल पार्क और खमतराई से हैं और एक जो कबीर नगर की से पाया गया है और रायपुर से इसकी पुष्टि हो चुकी है। एक बात और बता दें कि अभी काफ़ी समय बचा हुआ है और 50 के मरीज के पास आज मरीज
नए मरीज मिल सकते हैं और आंकड़े करीबन 7 से 750 तक जा सकते हैं। बड़ी खतरनाक स्थिति है और स्वास्थ्य विभाग इस पे लगातार कार्रवाई के साथ साथ अपील भी कर रहा है और कि लोग अपने घर में रहें, अपने सुरक्षित रहें। आईबीसी भी इस बात की अपील कर रहा है कि लोग सुरक्षित रहें, एक दूसरे से स्वास्थ्य विभाग और आईसीएमआर की गाइडलाइन है उसका पालन करने की कोशिश करें। आज बड़ी संख्या में मरीज मिले हैं। 2 सुबह मिले थे, 3 दोपहर में और 3 अभी आंकड़े और बढ़ सकते हैं। तमाम जानकारी पर आपके धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में 27 नवा मरीज मिले हैं, जो कर बाद अब तक कुल मरीज की अगर संख्या की बात करें तो ये 700 के भी पार पहुंच गए हैं। ऐसे में आईबीसी 24 आप सबसे अपील कर रहे थे कि आप जब बाहर निकलो तो पूरा सतर्कता बरताओ। इति प्रदेश के कई जिला में हाथी के अतलंगे जारी है। बलरामपुर जिला के राजपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत लिलोटी में 18 हाथी के दल पहुंचे से जौन सल्लग उत्पात मचाथे। बीते रात हाथी मन 4 ग्रामीण के कच्चा मकान ला तोड़ दिन है। एक संगे रायगढ़ जिला में घलो हाथी के उत्पात लगातार जारी है। गुरुवार के धर्मजयगढ़ वन मंडल के गांव में खलबोरा में फिर हाथी मन एक ग्रामीण के जान ले लीन है। बताया जाते कि मृतक शनिराम मांझी गांव ले बाहिर सौंज बरगेर ही से जिहां ओकर हाथी ले आमना सामना हो गए और हाथी ओला कुचल के मार दिस। जब आसपास ग्रामीण मन चीख पुकार सुन के वन विभाग ला सूचना दिन है तब वन विभाग गांव ले हाथी ला भगाइन है। उन्हें गरियाबंद जिला ले होत 21 हाथी के दल धमतरी जिला के मगरलोड क्षेत्र के उत्तर सिंहपुर पहुंच गए हैं। उन्हें वन विभाग ये हाथी के झुंड ऊपर सल्लग नजर बनाए हुए हैं। क्षेत्र में हाथी पहुंचे ले स्थानीय लोगन में दहशत के माहौल है और हाथी की ये दल गाँव मोहरा अमलीडी परसाबुरा के पास देखेगी से। ये सुबेरे के समय जो है जब आधा अंधेरा सा रहता है, ये शौच के लिए अपने खेत की ओर गए और खेत में जो है हाथी धान खा रहा था। इतनी नज़र उन पे पड़ी तो ये वापस अपने घर की ओर आए और उस दौरान हाथी जो है उनको पीछा किया और ये जनहानि की घटना हुई। हमार बानी हमार गोट में आज भारत के मुलद विदा। जय जोहार।